हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल क्लासेस। फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एमआरआई ब्रेन विथ एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल का पोजीशनिंग, प्लानिंग एंड फिल्मिंग प्रोसीड्योर। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को साथ कैसे एमआरआई का प्रोटोकॉल का पोजीशनिंग करना है, प्लानिंग करना है और फिल्मिंग फुल प्रोसीड्योर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये मशीन जो है ये सीमेंस का मशीन है, 0.5 टेस्ला का एआई सिस्टम का मशीन है। और यह का जो कॉइल है सभी डिजिटल कॉइल है। सो 3 टेस्ला में जितना अच्छा इमेज आता है 0.5 टेस्ला में भी उससे भी अच्छा इमेज आता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को साथ दिखाते हो कैसे ब्रेन का एमआरआई करना है एवं उनका पोजीशनिंग, प्लानिंग एंड फिल्मिंग प्रोसीड्योर कैसे करनी है, ये चीज़ दिखाना है। तो चलिए दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे सीमेंस का मशीन में ब्रेन का पोजीशनिंग करता है। तो आप देख लीजिए। उसके बाद एमआरआई का ब्रेन का कैसे पोजीशनिंग, प्लानिंग करना है और उसके बाद फिल्मिंग प्रोसीड्योर फुल आपको दिखाऊंगा। तो देख लीजिए आप पहले पोजीशनिंग कैसे करता है, उसके बाद आप फुल प्रोसीडर धीरे धीरे दिखा दूंगा। ये सीमेंस का मशीन है, 0.5 टेस्ला का कंपनी है मैग्नेटम फ्री स्टार। आप देख रहे हैं मैग्नेटम फ्री स्टार का मशीन है सीमेंस का। तो चलिए ये ब्रेन पे लगा के गो कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आ गया। हम स्क्रीन पे उस पहले पेशेंट पार्टी का नाम एंट्री कर लूँगा। हाँ, पेशेंट का नाम अमन कुमार है। सो पेशेंट का नाम एंट्री कर लिया। उसके बाद मैं पेशेंट आईडी पे चला जाऊँगा। पेशेंट आईडी पे जाके पेशेंट आईडी जो है वो डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं पेशेंट पार्टी का जो एज है, पेशेंट का जो एज है वो मैं पेशेंट को डाल दूँगा। उसके बाद सेक्स डाल दूँगा पेशेंट का, और पेशेंट का उसके बाद हाइट डालूँगा। उसके बाद पेशेंट का वेट कितना होगा वो डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद रेफरल डॉक्टर का नेम और इंस्टीट्यूशन नेम लिख लिया। इंस्टीट्यूशन नेम, उसके बाद रेफरल डॉक्टर का नेम, उसके बाद सुपाइन पोजीशन, प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया। प्रोटोकॉल ब्रेन का प्रोटोकॉल उठा लिया। स्टडी डिस्क्रिप्शन है उससे पहले लिख लेता हूँ स्टडी क्या होगा। एमआरआई ब्रेन विथ एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। तो आप देख रहे हैं एमआरआई ब्रेन विथ एपिलेप्सी प्रोटोकॉल मैं कैसे कर रहा हूँ। वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए गाइज, और स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए कैसे एमआरआई ब्रेन करना है और फुल फिल्मिंग कैसे करना है। फुल प्रोसीड्योर आपको मैं दिखा दूंगा। तो देख रहे हैं गाइज, मैंने लोकलाइजर चला दिया। स्काउट में आएगा नॉर्मली एक स्काउट सेज, स्काउट कॉर्नल और स्काउट एक्सियल तीनों आएगा। उसके बाद में मेन प्रोटोकॉल का उनका वो स्काउट का ऊपर मैं प्लानिंग करूँगा। हाँ, तो देख रहे गाइस, यहाँ पे आ गया मेरा स्क्वाट। तो यहाँ पे एक्सियल T2 का प्लानिंग करूँगा। अगर ये एआई सिस्टम का मशीन है इसलिए यह का प्लानिंग अच्छे से हो गया। देख रहे हैं कॉर्पस कैलोसम का पैरेलली ये प्लानिंग होता है। तो देख लीजिए शेयर इमेज में कॉर्पस कैलोसम का पैरेलल करके गो कर दिया, देख लीजिए। तो मैं गो करने के बाद फिर सेम कॉपी करके T2 फ्लेयर में कर लूँगा। उसके बाद T1 में कर लूँगा। उसके बाद T1 हेमो, और कि जो इसको बोलता है GRE सीक्वेंस। तो वो ब्लीड होगा तो इसी सीक्वेंस में पकड़ाएगा।
तो गाइस देख लीजिए, धीरे धीरे करता हूँ। पहले तो डिफ्यूजन का इमेज चल रहा है DWI का, उसके बाद T1 का चलेगा। T1 का अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। T1 का भी कर लिया, गो कर देता हूँ। उसके बाद T2 फ्लेयर का कर लूँगा, सेम टू सेम ही होगा। एक्सियल का प्लानिंग और पास पैलेसन का पैरेलल थोड़ा सा कर लेता हूँ, आप देख लीजिए कैसे करता हूँ। उसके बाद T1 चालू कर दूँगा। T1 में आप देख लीजिए, T1 में भी कॉर्पस कैल्शियम का पैरेलल करके मैं गो करूँगा और इमेजेस बाय 21 स्लाइस कर लेना पड़ेगा। उसके बाद में देख रहे हैं हेमो का सीक्वेंस चला दिया। उसके बाद T2 शैज का चला रहा हूँ। ये पूरा जो मिड लाइन शिफ्ट है, मिड लाइन शिफ्ट का पैरेलल होगा। तो पैरेलल करके मैं गो कर दूंगा। T2 कॉर्नल का मैं प्लानिंग करूँगा, देख रहे हैं। T2 कॉर्नल का ब्रेन स्टेम का पैरेलल करके मैं गो करूँगा सेम टू सेम। तो गाइस आप देख रहे हैं, नॉर्मल ब्रेन का एक रिपोर्टिंग करने के लिए पहले मुझे लेना पड़ेगा डिफ्यूजन का इमेज, उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा T2 एक्सियल का इमेज, उसके बाद T2 फ्लेयर का, उसके बाद T1 का, उसके बाद हेमो का एक सीक्वेंस चलाना है T2 TAC हेमो, जिसको GRE सीक्वेंस भी बोलते हैं। उसके बाद T2 शैज और एक T2 कॉर्नल, और भी बहुत सीक्वेंस है, स्वान सीक्वेंस है। उसके बाद आप T1 शैज कॉर्नल भी चला सकते हैं। तो मेनली ये सीक्वेंस ले लेंगे तो आप रिपोर्टिंग हो जाएगा, आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो गाइस देखिए, हमारा डिफ्यूजन का इमेज आ गया। डिफ्यूजन का बी वैल्यू इमेज आप देख लीजिए। डिफ्यूजन सीक्वेंस का जो बी वैल्यू इमेज है, दो इमेज होता है, एक ADC का इमेज होता है और एक बी वैल्यू का इमेज होता है। तो बी वैल्यू का इमेज आ गया। उसके बाद देख लीजिए, ये है ADC का इमेज। तो ADC का इमेज आ गया, देख लीजिए इसे। उसके बाद में दिखाऊंगा आपको ये T2 का इमेजेस। T2 फ्लेयर भी आ गया, तो आपको मैं T2 फ्लेयर भी दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, ये T2 फ्लेयर का इमेजेस है। T2 फ्लेयर में थोड़ा सा हिला हुआ है, आंखें थोड़ा सा हिलाया तो आ गया। T2 फ्लेयर में थोड़ा सा भी हिलते हैं तो आ जाता है, देता है हिला हुआ इमेज। तो वो इमेज में चला जाएगा तो मैं एक बार रिपीट कर लूँगा। फिर भी देख लीजिए। सुन, आंखें नहीं चलाना है, ठीक है? आंखें बंद करके सो जाओ बच्चा, आंखें बंद करके सो जाओ, हाँ, हिलना डुलना नहीं है। उसके बाद में एपिलेप्सी प्रोटोकॉल है, तो एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का मैं सीक्वेंस उठा लूँगा। तो यहाँ पे जो है पीरियड है, उसके बाद एंजियो और मिलेगा। ये एपिलेप्सी का प्रोटोकॉल है। एपिलेप्सी के अंदर T2 TAC 3mm DRS ये एक है कॉर, और वन है T1 स्टीर कॉर 3mm, ये भी एक एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का सीक्वेंस है। और नीचे है फ्लेयर कॉर, तो मैं ये फ्लेयर कॉर के ले लूँगा। और एक T2 TAC कॉर 3mm, ये दो सीक्वेंस चलाऊँगा तो मेरा एपिलेप्सी प्रोटोकॉल हो जाएगा। T1 स्टीर कॉर वो भी ले सकते थे, तो वो सभी था एक एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का। तो मैं ये हेमो सीक्वेंस चलाने के बाद T2 शैज चलाएगा, उसके बाद T2 कॉर, उसके बाद मैं आप एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का प्लानिंग करूँगा। तो आप देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ प्लानिंग। एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का प्लानिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करके देख लीजिए कैसे मैं करता हूँ। तो उसके बाद हो सके आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे T2 कॉर्नल और T2 शैज और T1 एक्सियल इसके ऊपर ही एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का प्लानिंग करना पड़ता है।
तो देख लीजिए तीनों सीक्वेंस भी आ गया। तो मैं एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का जो प्लानिंग होगा वो मैं कर लूँगा। आप देख लीजिए कैसे एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का प्लानिंग करता हूँ। मैं ये एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का प्लानिंग हिप्पोकैम्पस कवर करके करूँगा, क्योंकि एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में हिप्पोकैम्पस ही देखता है। तो हिप्पोकैम्पस आप जो कॉर्पस कैलोसम देख रहे हैं उसको कवर करके प्लानिंग करोगे तो हिप्पोकैम्पस आ जाता है। तो मैं हर टाइम हिप्पोकैम्पस अगर आँख में नहीं भी दिखा देगा, दिखाई देता है सामने तो नहीं भी दिखा देगा, तो कॉर्पस कैलोसम की पैरेलल करके करोगे, मतलब कॉर्पस कैलोसम को कवर करके मीडियास्टिनम का पैरेलल करके तुम गो कर दोगे तो हो जाएगा एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का प्लानिंग। तो देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ, कॉर्पस कैलोसम को कवर कर लेता हूँ। जैसे कि हिप्पोकैम्पस कॉर्पस कैलोसम के अंदर ही रहता है, तो मैं कॉर्पस कैलोसम को कवर करके कर लूँगा तो हिप्पोकैम्पस भी कवर हो जाएगा। मेनली हिप्पोकैम्पस ही देखना है, हिप्पोकैम्पस को कवर करके ही करना है। लेकिन कभी कभी हिप्पोकैम्पस दिखाई नहीं देता है, तो अब आइडेंटिफाई भी कर नहीं पाते, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो वो उसके लिए ये फार्मूला है, आप कॉर्पस कैलोसम को कवर करके करिए मीडियास्टिनम के पैरेलल करके, तो हो जाएगा। तो देख लीजिए उसके बाद मैं एपिलेप्सी प्रोटोकॉल ये चला दूँगा। उसके बाद मैं फ्लेमिंग का प्रोसीड्यूर कैसे कैसे फ्लेमिंग देना है वो भी मैं दिखा दूँगा जाते जाते। आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो उसके बाद मैं इनका थोड़ा सा टी कम कर लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा। जैसे कि स्लाइस बहुत ज़्यादा था, मैं कम कर लिया, फिर भी टाइम नहीं कमा, इसलिए मैं टी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और फेज़ ऑब्जर्विंग थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा। तो ठीक है, मैं गो कर दिया। उसके बाद चलिए गाइस मैं आपको फ्लेमिंग का प्रोसीड्यूर दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए गाइस, ये आ गया T2 TAC कोर 3mm का इमेज। ये है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का इमेजेस। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद मैं फ्लेमिंग का प्रोसीड्यूर आपको दिखा देता हूँ। फ्लेमिंग का प्रोसीड्यूर करने से पहले मैं जो GRE इमेज है वो बहुत सारे इमेज होता है, तो वो मैं काट करके मैं 18 इमेज में लेकर आऊँगा। तो देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ। उसके बाद मैं पैरेलल रेंजेस के जाके मैं ब्रेन GRE सिलेक्ट कर लिया, तो 18 इमेज आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सियल का इमेज। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ढीले कर लूँगा, ज़्यादा ही ब्राइटनेस आ गए, हाई इंटेंसिटी दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इनको लो इंटेंसिटी कर लूँगा। हाँ, ब्राइट ज़्यादा ही दिखा रहा है, तो मैं उनको कॉन्ट्रास्ट करके अच्छे GRE का इमेज होता है उसी में लेकर आना पड़ेगा। तो मैं ये काट कर लिया। उसके बाद काट करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लूँगा, तो उस इमेज से हो जाएगा। 18 इमेज आ गया। तो पहला फिल्म मुझे देना है डिफ्यूशन का इमेजेस से। डिफ्यूशन बी वैल्यू का इमेजेस रहेगा और ADC का रहेगा, और साथ में ये GRE का इमेजेस रहेगा। देख लीजिए मैं ये तीनों इमेज एक साथ दे दूंगा 6-7 का फॉर्मेट में। 6-7 फॉर्मेट में मैं ये कर रहा हूँ। पहले दे रहा हूँ क्या, बी वैल्यू का इमेज, उसके बाद ADC, उसके बाद 18 ये GRE का इमेज दूंगा। अगर इसमें नहीं होगा तो मैं ADC इमेज जो है उसको थोड़ा सा काट करके कम कर लूँगा, लेकिन GRE का इमेजेस 18 ही देना है, वो वहाँ से कम नहीं कर सकते। ये है इम्पॉर्टेंट इमेजेस। ADC अगर इन्फैक्ट रहेगा तभी वो इम्पॉर्टेंट, नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ADC को जितना हो सके कम करके मैं ये करूँगा। देखिए मैं 14 दिया बी वैल्यू का इमेज, और 7, 8 ने 10 दिया ADC का इमेज, और बाकी पूरा 18 इमेज दिया इसका GRE का इमेजेस। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। उसके बाद इनको मैं गो कर दूंगा, गो मतलब फिल्मिंग कर लूँगा एक साथ। उसके बाद दूसरा करूँगा क्या, T2 इमेजेस, T2 एक्सियल, उसके बाद T2 फ्लेयर और एक T1 एक्सियल। ये तीनों इमेजेस को
और एक फॉर्मेट में लेकर आऊँगा 7/6 का फॉर्मेट में, अर्थात 42 का फॉर्मेट में। 42 का फॉर्मेट में ये तीनों इमेज दे दूँगा कट करके, ठीक है। उसके बाद और एक इमेज दूँगा T2 T2 कॉर्नल और T2 सैज। तो पहले इनको काट कर लेते हैं, काटिंग प्रोसीड्यूर करके T2 सैज और T2 कॉर्नल का भी दिखा दूंगा आपको। वो दूंगा आपका 36 फॉर्मेट में, और ये होगा 42 का फॉर्मेट में T2 एक्सियल, T2 फ्लेयर और T1 एक्सियल, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका T1 कॉर्नल का जो इमेज है ये आ गया, देख लीजिए आप। ये फ्लेयर कोर का इमेज, ये एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का सीक्वेंस है। तो उसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको, पेशेंट को बाहर कर दूंगा क्योंकि मेरा केस हो गया, तो पेशेंट को अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। इसको मैं बाहर कर दिया। उसके बाद मैं फिल्मिंग प्रोसीड्यूर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए फिल्मिंग प्रोसीड्यूर मैं कैसे कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तो 2 फिल्म दे दिया, T1 एक्सियल, T2 फ्लेयर और T2 एक्सियल का और T1 एक्सियल का एक फिल्म हो गया। उसके बाद मैं T2 सैज का दूंगा और T2 कोर का एक साथ में दूंगा। ये दूंगा मैं 36 का फॉर्मेट में। 36 का फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लिया, देख लीजिए आप सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इनको पैन एंड जूम कर लूँगा। पैन एंड जूम करने के बाद इनको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दूँगा। कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के बाद जैसे कि एसएनआर मुझे सही होना चाहिए। एसएनआर अगर सही नहीं होगा, ऐसे कि इनको टाइम बहुत कम करके कर रहा हूँ तो एसएनआर थोड़ा सा बड़ा हो रहता है, कम होता है, तो उनको एसएनआर सेंड करके कॉन्ट्रास्ट बड़ा कमा करके एसएनआर ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। मैं अभी इनको प्रिंटिंग में दे दिया। प्रिंटिंग देने के बाद मेरा और एक प्लेट बाकी है, वो है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का फिल्मिंग। तो देख लीजिए एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का फिल्मिंग कैसे कर रहा हूँ। एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का फिल्मिंग में 2 होगा, एक TS फिल्मिंग तो एक ही होगा लेकिन 2 सीक्वेंस में एक ही प्लेट में दे दूँगा। एक होगा T2 TAC कोर 3mm और होगा एक 3D फ्लेयर कोर। तो ये 3D फ्लेयर कोर का इमेजेस है, देख लीजिए आप। फ्लेयर कोर का ये एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का एक प्लेट दे दूंगा 36 फॉर्मेट में। इनको थोड़ा सा पैन एंड जूम कर लूँगा। पैन एंड जूम करके मैं इनको फिल्मिंग प्रोसीड्यूर में डालूँगा। उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा। इनको थोड़ा सा पैन एंड जूम कर लीजिए। पैन एंड जूम करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपिलेप्सी करके। हाँ, ये एपिलेप्सी करके मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि पता चले ये एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का इमेजेस है। मैं लिख के इनको मैं प्रिंटिंग में दे दिया। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यह तक ही है। वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन की घंटी भी बजा देना। तो जैसे कि ऐसे वीडियो आपको डालता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा।